Hello students, welcome back to my channel, your study guide. Today I will continue my topic, that is exponents and power, and my today topic is law of components or law of exponents. You may say that, law of exponents. In first law, if we multiply the numbers, their power is added. So my formalized form is that a power m multiply a power n is equal to a की पावर m प्लस n। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि जब पावर सेम होंगी, मतलब सॉरी, जब बेस सेम होगा, दिस इज अ बेस एंड दिस इज अ पावर, और यू मे कैन से दैट एक्सपोनेंट्स। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें दो सेम बेस को, मतलब यहाँ पर हमारा बेस कुछ भी हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी। तो हमारा भी पहले आप लॉ पढ़ लीजिए पहला। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर्स को, मतलब यहाँ पर हमारे सेम बेस आएंगे और उनकी पावर डिफरेंट है। जब बेस हमारे सेम है, पावर डिफरेंट है, हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिस को, तो उनकी पावर क्या होंगी, ऐड होगी। आपको फर्स्ट ला है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल से। सपोज माई बेस इज 4 एंड दिस पावर इज 2, मल्टीप्लाई अनदर बेस इज ऑल्सो 4 बिकॉज बेस इज सेम हियर, एंड अनदर पावर इज 3। तो यहाँ पर हमारा कॉमन बेस आएगा 4 एंड देयर पावर इज एडेड 2 + 3 एंड 2 + 3 इज 5 and my answer is 4 raised to power 5। ओके, और आपको बहुत मतलब इसको भी पूरा एक्सप्लेन करना हो तो यू मल्टीप्लाई 5 टाइम्स राइट 4 and multiply it and your answer is there। Okay, and my second law is when we divide and base are same and their power is will be subtract। like a की पावर 4, sorry, a की पावर m and a same base power n, and my answer is a की पावर m minus n। For example, 3 की पावर 5 and 3 की पावर 2 and this is a division या राइजन this manners, and 3 is a common base and power is 5 minus 2 and my answer is 5 minus 2 is 3, 3 की पावर 3। जब हम डिवाइड करेंगे और हमारा बेस सेम होगा a एंड a, तो उनकी पावर्स मतलब a की पावर m एंड a की पावर n, तो ये क्या होंगी, डिवाइड होंगी। एंड मैंने एग्जांपल से भी आपको समझाया है, 3 की पावर 5 है यहाँ पर और 3 की पावर 2 है, तो डिवीज़न हो रही है। और क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, ये भी लिख सकते हैं हम इनको, और वैसे इस तरह से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। आपको जो सूटेबल लगे या एग्ज़ाम में जैसे भी दिया हो आपको ऐसे ही करना है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं
और इस फॉर्म में भी। तो आपको 3 बेस सेम है, सेम रहेगा एंड 5 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया ये सेकेंड है एक्सपोनेंट का कि जब डिवाइड होता है और पावर सेम होती है, जब डिवाइड होता है और बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी। एंड थर्ड वन इज माई राइजिंग पावर ऑफ एक्सपोनेंट। That is a की power m and this whole power is n. For example, 3 is my base and its power is 2 and I cover in another power that is a 3 and you can solve it. 3 you can write in this also 3 multiply 3 की power 3 multiply 3 multiply तो यहाँ पर क्या है, राइजिंग पावर ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब यहाँ पर हमारी एक बेस है उसकी 2 पावर, एक तो ये है और एक ये है। तो मतलब हमें क्या करना है, कई बच्चे क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करोगे 3 2 हो जाएगा 6 और ऐसे करके हमारा 3 जो होगा वो 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। और मैंने कैसे सॉल्व किया, 3 की पावर 2 है तो पहले इसको इस तरीके से लिख दिया, 3 की पावर 2 मतलब पहले इस पोर्शन को सॉल्व किया तो 3 इंटू 3 हो गया और फिर इसकी पावर 3 है तो इसको 3 टाइम मैंने लिख दिया। तो ये मेरा थर्ड ला है, राइजिंग मतलब इंक्रीज हो रही है पावर। यहाँ पर 2 थी, यहाँ पे 3 होगी। और राइजिंग मतलब पावर की भी पावर, मतलब इसकी भी पावर। ओके, तो मेरा ये थर्ड ला था। नेक्स्ट ला मेरा फोर्थ ला है। When base is same, when base is different, and power is same, लाइक मेरे पास 2 बेस हैं A एंड B और इन दोनों की पावर सेम है। ओके, तो इसको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पर है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको इस तरीके से सॉल्व करें, 2 मेथड है इसको सॉल्व करने के, या तो हम ऐसे करें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। या फिर हम लोग क्या करें, 3 2 6, क्योंकि ये बेस अलग है ये बेस अलग है और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 3 2 6 कर ले और दोनों की पावर क्या है 3, तो एक कॉमन पावर आ जाएगी यहाँ पे, तो 6 की पावर 3। इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आंसर देखते हैं। 2 2 4 4 2 8 8 3 24 एंड 24 3 3 9, तो मेरा आता है 2 1 6। अगर इसको सॉल्व करते हैं 6 6 36 36 6 2 1 6, तो बोथ आर आंसर सेम। तो आप कोई भी मेथड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये मेथड लॉन्ग मेथड है, तो आप ये शॉर्टेस्ट तरीका अपनाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एग्ज़ाम में, आपको जल्दी ही ये मार्क्स दिलवाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो आप सीधा क्या करिए, जब आपके 2 बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, और उनकी दोनों पावर तो सेम है तो उनमें से एक कॉमन लेके उसको सॉल्व कर लो। जैसे हमारा जो A मल्टीप्लाई B है, ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, ऐसे ही हमारा डिवीजन में भी होगा। A और ये B 2 बेस हो गए हमारे, और इसकी पावर भी m है, इसकी पावर भी m है, तो क्या हो जाएगी
ए की पावर बी और इसकी होल पावर एम, मतलब इन दोनों एम में से हम एक एम कॉमन ले लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 5 है बेस और यहाँ पे बेस है 2, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 2, तो क्या हो जाएगा 5 बाय 2 और ए की पावर हमारे यहाँ पर सेम बचेगी 2। ओके, फिर आप इसको सोल्व कर लो। 5 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ा 4, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा आंसर है। ओके, गेट इट। तो ये मेरे 4th लॉ थे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन लॉ है मेरा 5th लॉ। तो मेरा लास्ट वन लॉ है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का लास्ट लॉ। अगर किसी की पावर 0 है, मेरे पास कोई नंबर है, बेस है ये बेस और इसकी पावर है, ये पावर है 0, तो ये तो बहुत बेसिक सा अंडरस्टैंड होता है कि अगर किसी की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। फॉर एग्जांपल अगर मेरा यहाँ पर बेस है 7, इसकी पावर 0 है, तो ये किसके इक्वल होगा 1 के। ओके, तो ये 1 के इक्वल होगा। ये नहीं कि आप यहाँ पर 7 लिख दो, 7 के इक्वल नहीं 1 के इक्वल होगा, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये मेरे बेसिक्स थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के। हमने आज 5 लॉज किए जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के मिक्स थे। प्लीज़ आप इन लॉज को अच्छे से रिवाइज करिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास जाएंगी और आप अपनी प्रॉब्लम्स को ईजिली सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।